चलो चुने सरकार। जी हां, लगातार एटीवी पर महा कवरेज जारी है। लगातार हम हर एक सीट का आपको ब्यौरा दे रहे हैं, कहां पर कितना परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है, लोगों में कितना उत्साह है। और इसी को जानने के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी नीलकमल का। मोकामा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, अभी तक का अगर हम जिक्र करें तो लोगों में अब भी कितना उत्साह बरकरार है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खाना खाने के बाद अब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि लोग जो है सुबह जिस प्रकार से 7 बजे से 11 बजे तक तत्पर दिखे मतदान के लिए, लेकिन 11 बजे से 1:30 बजे तक कहीं ना कहीं सुस्ती दिखी थी मतदाताओं में। ऐसा लग रहा था कि मतदाता उदासीन हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मोकामा के मारवाड़ी हाई स्कूल में, लेकिन यहाँ पर 1.5 घंटे में जो स्थिति बदली है देखा जा सकता है कि लंबी कतारें लग गई है महिलाओं की। और हमारे कैमरामैन आपको अजय दुबे दिखाएंगे किस तरह से पूरे फैमिली के साथ, इवन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के पूरा परिवार यहां पहुंचा है मतदान करने के लिए। महिलाओं की कतार देखा जा सकता है कि काफी लंबी लाइन है यहां महिलाओं की, और उसी अनुरूप पुरुषों के भी है। खासकर उसमें यंग जो है युवा वर्ग ज्यादा नजर आ रहे हैं मतदान के लिए, मतदान केंद्र पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो जो उदासीनता पहले जो दिख रही थी, अब वो उदासीनता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और यहां पर यह कहा जा रहा है, जो पोलिंग एजेंट है, जो यहां पर प्रिजाइडिंग अफसर है, वो कह रहे हैं कि यहां पर संभव है कि 5 बजे तक नहीं, लगभग 7 बजे तक मतदान कराया जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है, जितनी लंबी कतार अभी आपको मैंने दिखाई, उससे घट ही नहीं रही है पिछले 1 घंटे से। वो 5-5 करके 5 पुरुष 5 महिलाओं को भेजा जाता है, 10 की संख्या में लाइन लगते हैं। फिर 10 लोग अगर वोट देके जाते हैं तो 10 लोग पीछे लाइन में लग जाते हैं, तो कतार घट ही नहीं रही है। तो इस तरह से है पीसफुल, और बहुत ही यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी की गई है। और एक चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ के युवाओं से जब मैंने बात की थी तो उनका यह कहना था कि हम मोकामा की छवि बदलने के लिए वोट कर रहे आए हैं। यहाँ पर मोकामा के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज जिस प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, तो वही छवि बदलने की बात यहाँ के युवा वर्ग कर रहे हैं कि मोकामा की बिल्कुल छवि बदलने की कवायद है। इसके अलावा नीलकमल हमारे साथ बने हुए, पटना से हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर हम पटना की बात करें, पटना के अंदर 14 जिले हैं, पटना जिले के अंदर 14 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान चल रहा है, लेकिन मतदान प्रतिशत यहां पर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे कम यहां पर दर्ज किया गया है। अब जो समय है 3 बज गया है, 3:30 बजने वाला है। ऐसे में क्या लग रहा है, जो भीड़ वहां पर जुटी है, क्या उम्मीद करें कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहां पर कुछ बड़ा बदलाव दिख सकता है मतदान प्रतिशत में? देखिए, प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों का टर्न अप हुआ है। और ऐसा यहाँ के जो लोग भी बता रहे हैं, जो चुनाव कार्य में लगे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले 2-3 घंटे की बात करें तो लगता है जैसे थम गया था, लेकिन अब घर से लोग निकले हैं। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी संख्या कुछ बढ़ी है और लगता है कि कुछ प्रतिशत बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसका असर कहें प्रतिशत पर पड़ने वाला नहीं है। और यह निश्चित ही चिंता की बात है कि इस राजधानी में इस ढंग की वोटिंग हो और इसका मैसेज बाहर किया जाएगा, क्योंकि जिस ढंग की तैयारी चुनाव आयोग ने कर रखी है, सारी सुविधाएं दे रखी है, और उसके बाद इस तरह का रिजल्ट निकले, इस तरह की स्थिति बने, तो चिंता की बात है। चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, चाहे सुरक्षा से लेकर दूसरे इंतजाम को लेकर। जी बिल्कुल। नीलकमल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए मोकामा से। नीलकमल, अगर पटना की बात करें, जैसा कि अविनाश बता रहे थे कि भीड़ तो थोड़ी बहुत बड़ी है, 3-4 घंटे में जो सुस्ती दिख रही थी मतदाताओं में, अब वो उसमें थोड़ा इजाफा नजर आया है, लेकिन बहुत ज्यादा आकस्मिक बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मत प्रतिशत में नहीं होगी। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि जो शहरी मतदाता होते हैं वो थोड़ा सुस्त होते हैं, लेकिन ग्रामीण मतदाता वो बढ़ चढ़कर उत्सुकता पूर्वक जाते हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और किस तरह से करते हैं, जो जज्बा होता है उनके अंदर, चाहे वो बूढ़ी महिला हो या बुजुर्ग आदमी हो, चाहे नौजवान हो। गांव में वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ रहा है, लेकिन शहरी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर सुस्त रहते हैं तो वो बेहद ही शर्म की बात है, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन रिवर्स हो रहा है इसका। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है, और शहरी लोग अगर सोए हुए हैं, और शहरी लोग ही ज्यादा चोट करते हैं राजनीतिज्ञों पर, पॉलिटिकल पार्टियों पर, सरकार पर, वो लोग ज्यादा चोट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मताधिकार का प्रयोग का समय आता है वो लोग घर से नहीं निकलते हैं। तो ये उनके लिए भी शर्म की बात है, और वो एक सबक ले सकते हैं। बिल्कुल, ये शर्म की बात है और उनको सबक लेना चाहिए कि पटना जैसी राजधानी जैसी जगह में वो लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर
कर रहे हैं। नीलकमल, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। पटना से हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे, लोग अभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अगर हम 3 बजे के परसेंटेज की बात करें तो 34.34% ही मतदान हुआ है, यानी कि सबसे कम अभी तक देखा गया है। क्या वजह इसकी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर लोग सोचते हैं कि भाई आज तो इलेक्शन है और आज हम घर में बैठकर मूवी देखेंगे, और कहीं ना कहीं यही वजह बनती है कि आज आने वाले 5 साल तक आप सरकार को कोसते हैं कि हमारे नेता ने ये काम नहीं किया है। निश्चित रूप से देखिए 5 साल की सरकार बननी है, और ऐसी सरकार बननी है जिसकी आप लंबी चौड़ी बात करते हैं राजधानी में बैठकर कि हम विकास चाहिए और दूसरी चीजें चाहिए, लेकिन आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इतना कम परसेंट वोटिंग में जो स्थिति बन रही है। अगर 50% तक भी पहुंच जाए तो गनीमत है, हालांकि पहुंचना नहीं है उतना जी। लेकिन राजधानी के लोग जिस ढंग से वोटिंग कर रहे हैं, मैंने कई बूथों पर देखा है। सुबह में जरूर कुछ बूथों पर भीड़ भाड़ थी, और पटना के आसपास जो ग्रामीण इलाके में है वहां कुछ वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन शहर में वोटिंग का जो प्रतिशत है वह चिंताजनक है। चुनाव आयोग ने जिस ढंग से, मैंने पहले भी कहा, तैयारी कर रखी है, कई तरह के प्रचार पहले विज्ञापन के माध्यम से दिए और दूसरे माध्यमों से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, कई तरीके अपनाए। ऐसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि परसेंटेज बढ़ेगा। और पहले 2 फेज की बात करें तो उसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छा रिजल्ट भी निकला था। महिलाओं की जो प्रतिशत है वो बढ़ा था, जो यूथ थे उनकी संख्या निश्चित से इस बार भी बढ़ी है, तो उम्मीद थी कि परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन राजधानी में जो बूथ जो परसेंटेज अभी तक निकल कर आया है वह बहुत संतोषजनक नहीं है, और चुनाव आयोग के लिए भी एक चिंता की बात है, और लगता है कि उन्हें कुछ और दूसरे उपाय भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल, चुनाव आयोग को भी क्रॉस चेक करने की जरूरत है। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इसके अलावा मोकामा से हमारे संवाददाता नीलकमल भी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। नीलकमल, आपका भी शुक्रिया। तो शहबाज, जो चीजें नजर आ रही, दोनों संवाददाता पटना जिले से हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोनों ने बात रखी, भीड़ नहीं सामने आ रही है, मतदान प्रतिशत में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। पटना की अगर हम बात करें तो जिला है ये, 14 विधानसभा सीटें इसके अंदर आती, समस्याएं यहां पर बहुत ज्यादा है। और अगर हम चौक चौराहों पर देखें तो राजनीति पर बातचीत भी खूब होती है, लेकिन जब बात मतदान करने की आती है तो मत प्रतिशत देखकर यही लगता है कि भारी संख्या में मतदाता घरों से नहीं निकल रहे हैं। जी, तो साफ तौर पर यहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उत्साह तो है, लेकिन अगर हम पटना की बात करें तो पटना के लोगों के अंदर उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। वहां पर कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी हम आपसे ईटीवी की तरफ से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि आपके पास ये मौका है लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने का। आप जाइएगा, मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो ही तय कर पाएगा कि आप सत्ता में किसे बिठाएंगे और सत्ता की चाबी किसे सौंपेंगे। एक छोटे से ब्रेक लें, रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे।